नमस्कार साथियों, मैं एसके मंडल। स्वागत है आप लोगों का एसके जे के स्टडी पॉइंट पर। तो आज है 6 नवंबर। आज के कुछ क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का पहले मोटिवेशनल क्योट्स देखते हैं। मोटिवेशनल आज का क्योट्स है, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है, आज हम लोग केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजना कल भी हम लोग ने पढ़े थे और कुछ आज जो है जो इम्पोर्टेंट है वो आज पढ़ेंगे। तो पहला देखिए है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो ये बहुत ही प्रसिद्ध योजना है अभी। और इसमें छोटे और सीमांत किसान जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से कम भूमि मतलब था, उसी को यह योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन अब जो है सभी किसानों को यह लाभ दिया जा रहा है। तो यह योजना देखिए है क्या, इस योजना में जो है किसानों को प्रत्येक साल 6,000 रुपये प्रत्यक्ष रूप से उसके खाते में दिया जाता है। और वो जो है 2,000 की 3 किस्त जो है किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है, सीधे जमा की जाती है। 2,000 की राशि 2,000 प्रत्येक किस्त में। तो कितना, 3 किस्त में एक साल में उसको 6,000 रुपये मतलब प्राप्त होते हैं। तो इसका देखिए शुभारंभ जो हुआ था, ये हुआ था 1 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। उस समय वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल थे उस समय वित्त मंत्री, और इन्हीं ने उस समय घोषणा किया। और जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मतलब जो है योजना आया। और घोषणा किसने किया, तो पीयूष गोयल उस समय कौन थे, तो वित्त मंत्री थे, 1 फरवरी 2019 को। और यह जो है मतलब 2,000 जो है 3 किस्तों में, यानी साल में 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ये भी किसान से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये भी जो है छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में उचित जीवन यापन के लिए जो है यह योजना बनाया गया है। इसका देखिए ये जो है इसमें है क्या, ये जो है योजना 18 से 40 वर्ष के जो भी किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती होना चाहिए, यानी 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम ही भूमि उसको रहे, और वो 18 से 40 वर्ष के किसान हैं, तो वो जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें लाभ मिलता क्या है, जो 60 वर्ष जब अगर हो जाता है 18 से 40 तक जो है इसमें पैसा जमा करना होता है। जैसे 18 वर्ष अगर उसको है तो वो 55 रुपया प्रति माह, 55 रुपया प्रति माह। और ज़्यादा जैसे जैसे एज होते जाता है तो इस तरह जो है पैसा मतलब बढ़ते जाता है। और अगर 40 वर्ष का लास्टली होता है तो उसको 200 रुपया प्रति माह अपने खाते में जमा करना होता है। और इस योजना के तहत जमा करना होता है। और जब उसका 60 वर्ष अगर हो जाता है तो उसको जो है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन उसको दिया जाता है। तो यानी न्यूनतम 3,000। इससे जैसे जैसे उसका जो है ज़्यादा पैसा जमा होता है तो उसको ज़्यादा पेंशन दिया जाता है। इसे जनरली न्यूनतम 3,000 रुपया प्रति माह देने का प्रावधान है। इसका देखिए शुभारंभ जो हुआ था झारखंड की राजधानी रांची से हुआ था शुभारंभ, रांची में। और वो कब हुआ था,
तो 12 सितंबर 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसका शुभारंभ हुआ था। तो चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अगला योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी जो है ये पेंशन, उस किसान को जो है पेंशन मिला जाता है। किसान नहीं, ये श्रमिकों के लिए जो है पेंशन की व्यवस्था की गई है। तो इसका देखिए पहले शुभारंभ जो हुआ था, जो इम्पोर्टेंट है यही, 15 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था। और ये जो है योजना का लाभ लेने के लिए उसकी पात्रता होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के और संगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया प्रति माह से कम हो या 15,000 हो या उससे कम हो, तब ऐसे व्यक्तियों को जो है, ऐसे व्यक्ति और ये जो है वही मासिक जो है मंथली पैसा जमा करना होता है। और उसके बाद जब 60 वर्ष की आयु पूर्ण जाता है तो उसको 3,000 रुपये का जो है प्रति माह पेंशन दिया जाता है। ये 60 वर्ष की अवस्था के बाद। तो इसमें श्रमिक वगैरह आते हैं, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक हैं, उसके लिए ये योजना है। तो चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अगला है देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो ये बहुत ही फेमस है योजना, और इसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है, आयुष्मान भारत। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य या आयुष्मान भारत, तो ये देखिए ये जो है शुभारंभ इसका हुआ था 23 सितंबर 2018 को ये शुभारंभ हुआ था। और कहाँ से? तो झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ हुआ था। और किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था झारखंड की राजधानी रांची से। इसका उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। यानी इसमें एक कार्ड बनता है जिसमें कि 5 लाख तक का जो है वो, मतलब उसमें 5 लाख तक का जो है स्वास्थ्य सुविधा जो है उसमें वो निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अगला है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। तो सबसे पहले फुल फॉर्म इसका हम लोग जान लेते हैं, जो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स। ये इसका फुल फॉर्म होता है स्टेम्स, हाँ, और है एज ए हॉबी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब देखिए इसके बारे में और जानेंगे कि इसका शुभारंभ जो है कब हुआ था। तो ये शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। 3 नवंबर 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। और यह जो है योजना है क्या? तो यह जो है 6ठी से 9वीं वर्ग के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। यानी यह योजना किससे संबंधित है? तो छात्रवृत्ति से संबंधित है। और इसमें है कि अधिकतम जो है 40 छात्रों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष की दर से उसको
छात्रवृत्ति प्रदान जो है करना इसका जो है लक्ष्य है। तो इसका फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म देखेंगे। और योजना किससे संबंधित है, तो छात्रवृत्ति से। और कब जो है मतलब इसका शुभारंभ हुआ, तो 3 नवंबर 2017। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है उड़ान योजना। उड़ान योजना, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि उड़ान योजना का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका देखिए हिंदी में फुल फॉर्म है यू से मतलब उड़े, डी से हो गया देश का, ए से आम, नागरिक, एन से नागरिक। ये फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। और इसका देखिए शुभारंभ जो हुआ था 21 अक्टूबर 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। सस्ती हवाई यात्रा, यानी कि इस योजना के तहत जो है गरीबों को भी जो है सस्ती हवाई यात्रा का जो है लाभ जो है दिलवाना जो है इसका मतलब मुख्य लक्ष्य है। और इसका इम्पोर्टेंट जो है आप कब इसको जो है शुभारंभ हुआ, तो 21 अक्टूबर 2016। और इसका फुल फॉर्म जो है इम्पोर्टेंट है, इस भी देख लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है पहल योजना। ये पहल योजना, तो इसका देखिए एलपीजी सिलेंडर से संबंधित यह योजना है। तो इसका शुभारंभ जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोगकर्ताओं के बैंक खाते में भेजना। यानी इसमें जो एलपीजी सिलेंडर लेने के बाद जो सब्सिडी मिलता है उसको डायरेक्ट खाते में भेजना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। और यह जो है इस योजना को डीबीटीएल स्कीम भी कहा जाता था। पहले था इसका नाम डीबीटीएल स्कीम, ये भी कहा जाता था, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट। कभी पूछा जाता है कि डीबीटीएल मतलब यह योजना जो है किसका एक रूप है, डीबीटीएल का एक रूप है, तो ऑप्शन में देता है पहल योजना, अगर रहेगा तो उसको करना है। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। इसका ये फुल फॉर्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हृदय योजना, HRIDAY, हृदय। तो फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए। एच से है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अजम्पशन योजना। इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एजम्पशन योजना। इसका जो है फुल फॉर्म है। और देखिए इसका शुभारंभ जो हुआ था ये हुआ था 21 जनवरी 2015 को इसका जो है शुभारंभ हुआ था। और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कौन मंत्रालय द्वारा, तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना का शुभारंभ हुआ था। और इसमें है कि देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। यानी देश के चयनित 12 शहर जो है उसको सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, यानी कि वो हेरिटेज से संबंधित है यह योजना। और इसका फुल फॉर्म भी जान लेंगे। और यह स्थापना जो है कब हुआ था, शुभारंभ, वो भी जानना जरूरी है। तो चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अगला कंटेंट है अटल पेंशन योजना।
इसका देखिए शुभारंभ हुआ था, पहले शुभारंभ जान लेंगे, 9 मई 2015 को। और किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था, वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो देखिए इस योजना में क्या है, 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर, यानी कि 18 से 40 वर्ष का जो भी व्यक्ति हैं वो जो है अपने बैंक में जो जमा करते हैं रुपये, तो उसी के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसमें भी पेंशन संबंधित है, यानी कि जिस तरह से आप पैसा जमा करते हैं अपने खाते में 18 से 40 वर्ष, और फिर 20 साल के बाद यानी कि 60 वर्ष की जब आपकी आयु पूर्ण जाती है तो न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 5,000 का जो है अटल पेंशन योजना, मतलब योजना के तहत उसको दिया जाता है 60 वर्ष की आयु के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन, जो कि अभी ये बहुत ही कारगर, मतलब सबको लग रहा है ये ऐसा, मतलब डिजिटल इंडिया पूरा देख रहे हैं कि हर ऑफिस हर जगह मतलब डिजिटल ही डिजिटल हो गया है, जो कि आदमी को परेशानी से बचा हो रहा है। तो ये जो है उसी से संबंधित है। इसका क्या है कि जितना भी सरकारी ऑफिस है, जितना सरकारी गैर सरकारी ऑफिस है, तो उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना जो है इस मिशन का लक्ष्य है। तो इसका शुभारंभ जो हुआ था 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। जो ये कब हुआ था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये किससे संबंधित है? तो ये जो है डिजिटल क्षेत्र में क्रांति से संबंधित है। और इसका लक्ष्य है कि जितना भी सरकारी सेवा है सभी को जो है डिजिटल रूप से, जो है डिजिटल तरीका से सबको डिजिटल रूप से उसको जोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो आज जो है बस इतना ही था, और मिलते हैं अब अगले दिन अगले कंटेंट के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।